हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग में जो भी पिछले ईयर्स में कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं रेलवे में, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को ये लिखा जाता है तो कॉलेज शब्द के लिए बीच का कोड, बीच अक्षर का क्या होगा। बीच अक्षर का कोड पूछा गया है। तो देखो, स्कूल का सबसे पहले आपको नंबरिंग सबके मालूम होने चाहिए, एस का क्या कोड होता है। तो इसको एक बार लिख लो, SCHOOL। एस का हमें मालूम है 19, और सी का 3, H 8 और 15 और L का 12। तो यहाँ से FPUBB बाई F का होता है 6, P का 16, U का 21, B 2 और बाई का 25। देखो, आपको ये भी मालूम होगा, अगर हम जेड तक पहुंच गए तो जेड हमारे कितने पे आता है, 26 पे। अगर हम जेड से दोबारा चलेंगे ए पे, जेड से दोबारा चक्कर आ रहे तो हम ए को 27 भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही बी को फिर दोबारा बी को 28 लिख सकते हैं, सी को 29, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो, एस को 19 लिखा गया है और एफ को 6 किया गया, तो 19 यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया, 13। इसमें अगर आप 13 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6। और 6 को हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं, यानी 27, 26 में आप 6 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 32। तो एफ को 32 भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे 13 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप सीधा देखेंगे 3, सी को हमने लिखा है 3, और 3 में अगर पी यानी 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 13 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 और 3, 13 और 3 16। ऐसे ही 8 में अगर आप 13 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 21। ओ में 13 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 28। तो 28 में हमारा क्या आता है, बी। ओ में 13 ऐड करें, सेम वही है, तो 28, यानी इसमें भी 13 ऐड हो रहा है, और एल में भी 12, 13, 25। यानी इतना हमें पता चल गया कि सब में 13 ऐड हो रहा है। तो इसी के लिए कॉलेज के लिए क्या हो जाएगा कोड, EGE, कॉलेज। तो सी आता है हमारा 3 पे, O 15 पे, L 12 पे, ये भी 12 पे, E 5 पे, G 7 और E 5 पे। तो 13 में 10 जोड़ेंगे, यानी 13 में 10 जोड़ेंगे कितना, 13, 10 और 3 13। तो 10 पे हमारा क्या आता है, O। तो यहाँ पे हो जाएगा O। ठीक, 15 में अगर आप कितने जोड़ें, 3। 15 में हमें कितना जोड़ना है, 13। तो इसमें आप 10 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे। 15 में 13 ऐड करना है, तो 15 13 कितने हुए, 25, यानी यहाँ पे आएगा 22। ठीक, यहाँ पे हमें 13 ऐड करना है, तो 12 13 25, यहाँ पे भी आएगा क्या, 22। 12 13 25, यहाँ पे भी क्या आएगा, 22, क्योंकि 25 पे क्या आता है हमारा, 22। 28 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 13 28, 28 पे हमारा क्या आता है, बी। ई 5, तो 5 में हम कितना जोड़ें, 13 जोड़ेंगे, 13 5 17, 17 पे आता है हमारा क्यू। इसमें 13 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 पे हमारा क्या आता है, टी 20। ई 5 में 13 5 18, 18 पे आता है हमारा आर। तो हमसे पूछा गया कॉलेज शब्द के लिए बीच का अक्षर क्या होगा। तो सबसे बीच में अक्षर कौन सा आ रहा है, इन 3 को छोड़ दो, इन 3 को छोड़ दो, बीच में अक्षर हमारा जो आ रहा है वो सबसे बीच में आ रहा है बाई, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, बाई। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विशेष कोड भाषा में फाइल कोड ये लिखा जाता है
तो रेल का कोड किस प्रकार होगा? तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो। FILE फाइल, F6I9 और L12E5 पे आता है, ठीक। और DKJG, तो D आता हमारा 4 पे, K आता 11 पे और J 10 पे, G 7 पे। तो यहाँ सीधा आप देखेंगे 6 में हम 2 माइनस कर रहे तो 4 आ रहा है, 9 में 3 माइनस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11। यहाँ पे 2 माइनस करो तो आ रहा है 10 और यहाँ पे 2 प्लस करो तो आ रहा है ना 7। तो ये हमारी क्या हो जाएगी कोडिंग। 6 में 2 ऐड करेंगे, 2 माइनस करेंगे, यानी 2 माइनस 2 प्लस, फिर 9 2 11, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, ठीक। तो इसी प्रकार हमारी रेल की कोडिंग हो जाएगी RAIL। तो R 18, 1 9 12। तो पहले 2 माइनस करेंगे तो 2 माइनस करो 18, 16, 16 पे आता है हमारा P। यहाँ से 2 माइनस करेंगे यानी Z और Y, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, 2 प्लस करेंगे, सॉरी माइनस किया था फिर प्लस, तो ABC 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 पे आता है हमारा C। I में कितना 3, 2 माइनस करो तो माइनस करेंगे 7, 7 पे आता है हमारा G। L 2 माइनस करेंगे तो क्या आता है 2 प्लस 14, 14 पे आता है हमारा N। तो PGCN, यानी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, PGCN। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, करा यदि किसी कूट भाषा में एयरपोर्ट को ये लिखा जाता है तो इस भाषा में एनालॉजी का कोड पूछा गया, तो एनालॉजी का कोड क्या होगा। देखो एयरपोर्ट, यहाँ पे कोई नंबरिंग करने की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि सारे अक्षर हमें यहीं दिखाई दे रहा है। एयरपोर्ट मतलब उल्टा सीधा करके हमें लिख दिया गया है। तो सबसे पहले लिख लो एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को क्या लिखा गया है, AROTIPR। देखो अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो शायद आंसर आ पाए, क्योंकि एक को एक ही लिखा गया है। आई हमारा कितना 9, 9 में और कई जोड़ा गया है, कोई यहाँ पे कोई कोडिंग नहीं बन रही है एक तरीके की। तो आप क्या करो, आप सीधा नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम सीधी कोडिंग कर लेते हैं। अब इसको क्या लिखा गया, ये लिखा गया। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी विषम संख्याएं हैं, जैसे 1 3 5 7, उन नंबर्स को हमने पहले लिखा है। एक एक पे क्या आ रहा था A, 3 पे R और 5 पे O और 7 पे T। तो विषम वाले को हमने पहले लिखा और सम वाले को बाद में। 2 3 2 3 2 4 6, तो 2 4 6। तो विषम वाले को पहले लिखा जा रहा है और सम वाले को बाद में। यही हमारी कोडिंग हो गई। इसी प्रकार एनालॉजी में हो जाएगा आपका LOGY। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो विषम कौन से हैं, 1 3 5 7। तो लिख लो AAOY। फिर सम वाले लिख लो NLG। तो ए जो ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, AAON बाई एन, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर डी, बाई एन LG। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें क्या सही हो जाएगा, ठीक।
इसी प्रकार आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी विशेष कूट भाषा में कैलकुलेटर को ये लिखा जाता है तो हार्ट ब्रेक को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसका कोड पूछा गया है, क्या होगा? तो कैलकुलेटर में भी आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे अक्षर को उल्टा सीधा करके यहाँ पे लिख दिया गया है। किसी अक्षर को आगे कर दिया जाएगा को किसी को पीछे। तो अगर आप ध्यान से देखना चाहें यहीं पे कैलकुलेटर, देखो पीछे से देखो ओ आर को हमने क्या लिखा, आर को पहले कर दिया और ओ को बाद में कर दिया। ऐसे यहाँ पे ए और टी था, यानी दो अक्षरों को आपस में बदल रहे हैं। जैसे सी ए था तो ए को हमने सी कर दिया और सी को ए, आपस में बदल दिया। एल को सी की जगह एल कर दिया और एल की जगह सी, तो यहाँ पे हो गया। ऐसे यू और एल को आपस में बदल दिया तो टी और ए और टी आपस में बदल दिया। तो यही इसमें हो रहा होगा हार्ट ब्रेक में। एच और ई को आपस में बदला गया है यहाँ पे, और ए आर और तो आर ए, बी टी तो टी बी, आर ई तो ई आर, के ए तो ए के। ऐसे ही इसका हो जाएगा आर ए यानी ए आर, तो जिस ऑप्शन में ए आर हो तो वो हमारा सही होगा। यानी इन दो ऑप्शन में ए आर हमें दिखाई दे रहा है, ए आर यानी 3 में दिखाई दे रहा है, यानी ये तो हमारा किसी कीमत पे हो नहीं सकता। फिर के टी, तो के टी को टी के होगा तो टी के इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और बाकी दोनों में दिखाई दे रहा है टी के। फिर एस ई का हो जाएगा ई एस, तो ई एस हमारा इसमें दिखाई दे रहा है, तब ये भी गलत हो जाएगा। यानी अब 3 हमारे गलत हो चुके हैं, अभी इन दोनों में बाकी है। तो ई एस फिर ई के को इसका हो जाएगा क्या, ई के ई, तो के ई। तो ए आर ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी सही हो जाएगा। बाकी ये 3 गलत हो गए तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो 2021 में ये आपका पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। कह रहा है यदि निश्चित किसी कूट भाषा में सचिन को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गीता को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो सचिन के सबसे पहले आप नंबरिंग कोडिंग कर लो। तो एस आता हमारा 19 पे, ये आता 1 पे, सी आता 3 पे, एच आता 8 पे, और आई आता है 9 पे और एन 14 पे। तो क्या यही नंबर लिखे हुए हैं जो हमने यहाँ पे कोडिंग में की है? 19 13 19 13 79 14 79 14, यानी सीधा कोडिंग कर दी गई है बस। तो गीता जी कितने पे आता है, G7 E5 पे, E5 पे, T20 A 1 पे, तो 755 201, यानी 755 201 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। करें एक निश्चित कूट भाषा में 41 678 को ये लिखा जाता है 32 587, तो उसी भाषा में 35 332 किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पहले तो लिख लो इनको अलग। 41 678 को लिखा जाता है 32 587। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस हो रहा है और यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे 1 माइनस, यानी माइनस प्लस वाला हमारा क्या सीरीज चल रही है। तो ऐसे ही इसका हो जाएगा 6 5 3 3 2। तो सबसे पहले 1 माइनस करेंगे तो 5, फिर 1 प्लस करेंगे तो 5 और 1 6, फिर 1 माइनस करेंगे तो 2, फिर 1 प्लस करेंगे तो 4, फिर 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी 56 241 ऑप्शन नंबर बी 56 241 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। करा यदि डिग DIG को 25 के रूप में और कट को 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो किक को किस रूप में कूटबद्ध किया गया?
तो सबसे पहले डिग की, अब क्या करो नंबरिंग कर लो। डी हमारा आता है 4 पे, आई 9 पे और जी 7 पे। ठीक, तो 9 4 13 और 13 और 7 कितने हो गए? इन दोनों को अगर आपस में ऐड करोगे तो 20 मिलेंगे, जबकि हमारा कोड क्या दिया है 25। तो 5 हम अपनी तरफ से ऐड करके इसको 25 बना देते हैं। ठीक, यानी अपनी तरफ से ऐड कर लो। कट की भी नंबरिंग कर लो। कट हमारा आता है 3 पे, यू 21 पे, टी 20 पे। देखो 20 और 20 40, 1 41 और 3, यानी इसको आपस में जोड़ो कितना आएगा 44। यहाँ पे अपने 5 अपनी तरफ से ऐड किया था, तो यहाँ पे भी अपनी तरफ से 5 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार किक का कोड हो जाएगा। तो किक में हमें क्या दिया, KICK। के आता है 11 पे, आई 9 पे, सी 3 पे, ये आता है 11 पे। तो इन सबको आपस में जोड़ो, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, 25 में 9 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 34। ठीक, तो यहाँ पे इनको जोड़ के आएगा 34। तो 5 हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, तो 34 और 5 कितने 39, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी प्रकार आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा 2016 में RRB NTPC से पूछा गया। कह रहे एक निश्चित कोड भाषा में पोर्ट को ये लिखा जाता है और म्यूस को 6538 लिखा जाता है। तो कंप्यूटर का कोड पूछा गया हमसे। तो यहाँ पे अगर आप सीधा चेक करेंगे तो आपको सारे अक्षर यहीं पे मिल जाएंगे, जितने कंप्यूटर में अक्षर होंगे वो यहाँ पे इनका कोड अलग अलग हमें दे रखा है। तो देखो पी का हमें कोड कितना दे रखा है 4, ओ का सॉरी पी का 2, ओ का 4 और आर का 9 और टी का 1। तो कंप्यूटर की हमारी स्पेलिंग क्या होती है COMPUTER। तो सी की कोडिंग हम कहां से लेंगे म्यूस MUCE। इसको क्या लिखा था 6538, तो 6538। एम की कोडिंग क्या थी 6, तो एम की जगह आप लिखोगे 6। पी की कोडिंग यहां से दे रखी थी 2, यू की 5, टी की यहां से दे रखी थी 1, ई की भी इसे यहीं से दे रखी 8, आर की क्या दे रखी है आर 9। देखो इतना ही आपको आंसर मिल जाएगा 625 179 किसी में दिखाई दे रहा है 625 179 और तो किसी में दिखाई नहीं दे रहा 625 179, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आगे चाहें तो आप कर सकते हैं सी की कोडिंग हमें कितनी दे रखी थी 3 और ओ की 4, यानी 34 65 51 79, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यदि कह रहा है यदि हाइड का कोडिंग हमें दिया 1440, तो वाइड का क्या होगा। तो अगर आप सीधा नंबरिंग करेंगे तो देखो क्या होता है 8, एच की कोडिंग होती है 8, इसका 9 4 5। देखो जोड़ने पर तो इतना आएगा नहीं, सीधी सी बात है। तो जोड़ने पर नहीं आएगा तो आप गुणा करके देख सकते हो, गुणा कर लो। तो 5 चौके 20 और 20 यानी 2 ने 18 180, 180 गुणे 8 18 8 144, तो यानी आ जाएगा 1440। यानी सबकी कोडिंग का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी में सबकी नंबरिंग कर लो और कोडिंग का मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका कोड होता है 23, आई का 9, डी का 4, इसका 5। तो 5 चौके 20 और 20 का करेंगे किसमें 9 में 18 180,
तो देखो दोबारा गुणा करके देख लो आप, 18 गुणे 23, तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लगा 2। देखो 4 गुणा करने पर हमारा आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट हमारा कौन सा होगा, 4 होगा। इसमें किसी भी इकाई का अंक आपको 4 दिखाई दे रहा है, यानी इकाई का अंक तो हमें 0 दिखाई दे रहा है। यानी दहाई का अंक हमारा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम 180 में गुणा कर रहे हैं। इकाई का अंक तो 0 आएगा, दहाई का अंक हमारा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो जिसमें भी ऑप्शन में दहाई का अंक आपका 4 होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम 3 का गुणा अगर 8 में करेंगे, 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल लग रहा है 2। और अगर आप प्रॉपर चेक करेंगे तो आपका पूरा गुणा आएगा 41 40। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।